नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा कोरोना की, उस वायरस की, महामारी की, उस राक्षस की। और पिछले एक हफ्ते में मैं 4 बार, यह चौथा कार्यक्रम है जो मैं कोरोना काल पर, इस संक्रमण पर कर रहा हूं, क्योंकि लगातार हम न्यूज 24 पर इस बात को रेड फ्लैग कर रहे थे कि यह दैत्य फिर से मुंह बा रहा है और इसकी बानगी साफ देखने को मिल रही थी। राजधानी दिल्ली में ये आंकड़े मैंने आपको बताए, सरकार को तो मालूम ही था, जनता को चेताने की कोशिश भी की, और फिर से ये आंकड़े बता रहा हूं। क्यों हम लगातार कार्यक्रम पर कार्यक्रम कर रहे हैं कोरोना को लेकर। 1 नवंबर को, इस महीने की शुरुआत में 5,500 से ऊपर का आंकड़ा था। कोरोना पैर पसारने लगा था, लेकिन सब बिहार के चुनाव में व्यस्त थे उस वक्त। तो 3 नवंबर को 6,500 आंकड़ा पार कर गया। 6 नवंबर को 7,000 के ऊपर चला गया आंकड़ा। 11 नवंबर को 8,500, आपको ध्यान होगा मैंने फिगर बताई थी, 8,593। उस दिन भी कार्यक्रम किया था। और अब आंकड़ा थोड़ा घटा है पिछले 2 दिनों में। आज का आंकड़ा 3,797 है। लेकिन सरकार को लग रहा है हालात बेकाबू हो सकते हैं। जितनी भीड़ जुटी दिल्ली के बाजारों में, दिल्ली की सड़कों पर, दीपावली के चलते, पहले धनतेरस, फिर दीपावली, फिर भाई दूज, और कल से छठ मैया की पूजा का त्योहार भी, उत्सव भी शुरू होने वाला है। तो यकायक नींद से जागे हैं अरविंद केजरीवाल। गृह मंत्रालय के पास गए, बैठक की 2 दिन पहले, उस पर भी मैंने कार्यक्रम किया था। अब उन्होंने गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया जाए। और जब मैं लॉकडाउन कह रहा हूं, यह नहीं कि पूरी दिल्ली में लॉकडाउन लग जाएगा, यह लिमिटेड लॉकडाउन की बात हो रही है, सीमित लॉकडाउन। कि दिल्ली में हॉटस्पॉट्स उभर रहे हैं, इन शब्दों से आप वाकिफ हैं। बाजारों में भीड़ हो रही है, और कुछ बाजार चिन्हित भी किए हैं जहां पर समस्या की बानगी दिख रही है, संकेत साफ दिख रहे हैं। यह है सदर बाजार, चांदनी चौक, खारी बावली, करोल बाग, सरोजनी नगर, लाजपत नगर, राजौरी गार्डन, जनपथ। यहां पर इतनी भीड़ थी, पर यह भीड़ जुटती रही, त्योहार मनाए जाते गए। सरकार ने तब यह बात नहीं की। अब त्योहारों का सिलसिला थम गया है, छठ मैया की पूजा रह गई, तो अब सीमित लॉकडाउन की बात हो रही है। सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा ना बनाने के भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं अब दिल्ली सरकार ने। बीजेपी इस पर अपनी राजनीति कर रही है। दिल्ली और झारखंड में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की अनुमति, इजाजत नहीं दी गई है। बीजेपी कह रही है नहीं, यह आस्था का सवाल है। तो आस्था के नाम पर क्या लोगों को इस संक्रमण के सामने जो मुंह बाए खड़ा है, खड़ा होने दे? आस्था के नाम पर कोरोना क्या भाग जाएगा? ये तमाम सवाल हैं। अरविंद केजरीवाल भी दीपावली के मौके पर अक्षरधाम में जाकर पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उस वक्त ये आंकड़े उनको नहीं दिखाई दे रहे थे। अब यकायक याद आता है, उनकी भी अपनी आस्था है, वो भी एक हिंदू चेहरा अपना दिखा रहे हैं। हनुमान चालीसा भी पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, विधानसभा चुनाव के दौरान इस साल की शुरुआत में। तो जब त्योहार निपट गए, संक्रमण फैल गया होगा, अब सीमित लॉकडाउन की बात हो रही है। और यह सिर्फ दिल्ली तक महदूद क्यों है? यह सवाल भी मैंने पहले उठाया। क्या कोरोना बस दिल्ली, प्रदेश के दिल, देश की राजधानी पर ही निगाहें तरेर रहा है? मैं नोएडा में बैठा हूं, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये सारे एनसीआर के इलाके। मैं अभी एनसीआर की ही बात कर रहा हूं। गुरुग्राम में दिल्ली के मुकाबले ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, चुप्पी सधी हुई है। पूरे देश में भी देखें, क्या कोरोना काबू में आ गया? उसके बारे में चर्चा होनी बंद हो गई है। यह न्यू नॉर्मल हो गया है। अरे चलने दो, सब आत्मनिर्भर बन जाओ। सब आत्मनिर्भर बन रहे हैं, और यहां पर आलम यह है, और डॉक्टर्स इस बात की तस्दीक करेंगे। परसों भी मैंने शो किया था, पहले एक केस आया परिवार में, बाकी 4 नेगेटिव हुआ करते थे। अब इस
वायरस की जद में एक व्यक्ति भी आया परिवार का, पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, देश के टॉप डॉक्टर्स ने यह बात मेरे कार्यक्रम में कही, तो पूरा घर कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। पर हम लापरवाह हैं बतौर समाज, और हमारे कर्ता धर्ता भी वो इसमें भी राजनीति खोजने लगते हैं। उस पर मैं आऊंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है पहले वो सुनाता हूं। हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। पर इसमें भी अब राजनीति खोजी जा रही है, और छठ का पर्व कल से शुरू हो रहा है, जो मैंने आपको बताया। उस पर सार्वजनिक जगहों में जो प्रतिबंध लगाया गया है, बीजेपी कह रही है ऐसा क्यों कर रही, सुनिए। कोरोना क्या छठ की पूजा के लिए ही पड़ रहा है क्या? दिल्ली के आपने बाजार खोल दिए, उसके अंदर कोरोना नहीं है, लेकिन छठ की पूजा करेंगे तो कोरोना है। ये कौन सा नियम हुआ? मैं एक जानना चाहता हूं केजरीवाल सरकार से कि दिल्ली में करीब 6000 से भी ज्यादा पार्क हैं। उन पार्कों के अंदर छोटे छोटे गड्ढे खुदवा करके वो पानी की व्यवस्था क्यों नहीं करी गई? क्यों नहीं सोचा आपने कि छठ की पूजा के लिए व्यवस्था कर रही है? आप लगातार हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाने का काम ये आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल सरकार कर रही है। इसका हम कड़ा प्रतिकार करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो अब आस्था धर्म को इस खेल में लाया जाता है। आपको ध्यान होगा तबलीगी जमात पर सारा ठीकरा फोड़ा गया था। पहले तबलीगी जमात ने पूरा कोरोना फैला दिया, ये बात भी चली थी, तब हिंदू मुसलमान करने की कोशिश। अब हिंदू आस्थाओं का हवाला भी दिया जा रहा है। और कांग्रेस क्या कह रही है वो भी सुनिए। जब एक मार्केट खुलेगी और 3 बंद होंगी, या मार्केट बंद होगी 4 खुलेंगी, तो आप सभी जितने भी कस्टमर्स हैं उनको आप एक जगह के ऊपर जब धकेल रहे हो, तो कंसंट्रेशन जब कस्टमर्स की बढ़ेगी तो वहां पर आप जो है इसको फैलाने में, संक्रमण फैलाने में मदद नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? इसलिए हमारा यह कहना है कि लॉकडाउन हो तो सभी जितने भी मार्केट्स हैं उन सभी का लॉकडाउन होना चाहिए, चुनिंदा मार्केट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो लॉकडाउन लगाओ तो पूरी तरह से लॉकडाउन लगाओ, ये कांग्रेस कह रही है। पर नुक्ताचीनी क्यों होती है? ये साझा लड़ाई है। कांग्रेस के लिए कोरोना अलग है, आम आदमी पार्टी के लिए अलग, बीजेपी के लिए अलग, आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग, ऐसा नहीं है। ये कोई जाति धर्म ऊंच नीच वीआईपी कॉमन आदमी कोई भेदभाव नहीं करता। कोरोना किसी को भी हो सकता है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मिनी लॉकडाउन से दिल्ली में रुकेगा कोरोना? और दिल्ली में ही मिनी लॉकडाउन की क्यों बात हो रही है? देश बिल्कुल सामान्य है क्या? और कोरोना रोकने में क्यों नाकाम हो गई सरकारें? यह हर सरकार पर लागू होता है, पूरे देश पर यह सवाल लागू होता है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा, 2 एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं, डॉक्टर यतिन मेहता चेयरमैन है मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर के, और डॉक्टर राहुल भार्गव फोर्टिस गुरुग्राम के डायरेक्टर हैं। और ये उन लोगों में से थे, डॉक्टर राहुल भार्गव, जिन्होंने मिनी लॉकडाउन की वकालत की थी। आज से 5 दिन पहले मेरे कार्यक्रम में आए थे। लेकिन संजीव झा, मेरा सवाल यह है, मैंने आंकड़े बताए, 1 नवंबर को 5,500 था, बढ़कर 6,000 से ऊपर हो गया, 3 नवंबर को, 6 नवंबर को 7,000 से ऊपर चला गया, 11 नवंबर को 8,500 का आंकड़ा पार कर गया। तब आपको याद नहीं आया सीमित लॉकडाउन करना है दिल्ली में? अब याद आती है? देर कर दिया आपने समझने में? देखिए, ये कोई केवल ऐसा नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का फैसला है। हम जितने भी एक्सपर्ट चाहे दिल्ली में हो या देश में हो, हम लगातार बात करते हैं कि किस तरह से कोरोना के इस महामारी से बचा जाए, या जो फैल रहा है उसको कैसे रोका जाए। गवर्नमेंट की पूरी पैनी नजर है। अब जब ये केसेस लगातार बढ़ने लगे हैं और ये दिखने लगा है कि हॉस्पिटल्स में भी बेड अवेलेबल होने की दिक्कतें आ सकती हैं, तो और क्या क्या मेजर्स लिए सकते हैं, तो लगातार जो एक्सपर्ट जो मेजर्स देते हैं उस मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे थे, रेड फ्लैग कर रहे थे, सर्दियां आएंगी, कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी तो कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा, दिल्ली में ये बढ़ सकता है। ये बहुत पहले बता दिया था एक्सपर्ट्स ने। आपको आज याद क्यों आती है?
संदीप जी, दोनों चुनौतियां हैं। अब एक ही तरह से देखेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। सरकार के पास दोनों समस्याएं हैं कि लोगों का रोजगार भी रहे और हम कोरोना से भी लड़ पाए। अगर कंप्लीट लॉकडाउन करते रहेंगे तो फिर देख रहे हैं किस तरह से लोग, आप लिमिटेड लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, कंप्लीट लॉकडाउन तो अब भी नहीं कह रहे अरविंद केजरीवाल। दोनों तरह से हमें काम करना पड़ेगा। अब हमने देखा कि कुछ जगह लोग कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और बाजार में भीड़ बढ़ रही है। तब भी हमने कहा कि जहां जहां ये हो रहा है वहां पर आंशिक लॉकडाउन हो, ताकि दुकानदार भी उसको फॉलो करे और जो जनता जा रही है उसको भी फॉलो करे। संजीव, तो हमारी कोशिश बस इतनी है। कैसी बातें कर रहे हैं। बाजार में भीड़ कब बढ़ती है? जब त्योहार होते हैं। धनतेरस में भीड़ बढ़नी थी, 2 दिन धनतेरस मनाया गया, दीपावली, भाई दूज, ये सब खत्म हो गए। अब आपको याद आ रहा है कि भीड़ बढ़ गई बाजार में, अब तो भीड़ वैसे ही कम हो जाएगी। संदीप जी, ये जितने भी बाजार आपने भी नाम गिनाए हैं, इस बाजार में ना केवल त्योहार में बल्कि लगातार भीड़ बढ़ती दिख रही है और लोग कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो भीड़ तो उस वक्त रोकनी थी ना, लोगों को रोकना था। रिक्वेस्ट किया है कि तमाम, देखिए धनतेरस के मौके पर, दीपावली के मौके पर नहीं, तब तो आपकी आस्था अड़े आ गई होगी ना। नए नए हिंदू बने हैं अरविंद केजरीवाल, अक्षरधाम जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। संदीप जी, जिस धर्म का है उसका आस्था वो होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, दोनों चीजें मैं बार बार कह रहा हूं, दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि लोगों की जीविका भी चले, लोगों को रोजगार भी रहे, दुकानदार कभी कमाए। तो फिर छठ पे क्यों प्रतिबंध लगा रहे हैं? भी लड़े छठ पूजा पर सार्वजनिक जगहों में इजाजत क्यों नहीं दे रहे? फिर छठ में याद आ गई क्योंकि कोरोना ने छठी का युद्ध याद दिला दिया आपको कि ये राक्षस है, खा जाएगा। या तो संदीप जी मुझे पूरा कंप्लीट करने दे, अगर बारी बारी सवाल पूछेंगे तो ठीक से आपको जवाब दे पाएंगे। हाँ, बताइए। मेरा ये मानना है कि आज जहां जहां भीड़ हो रही है, आंशिक लॉकडाउन की बात की गई, रही छठ पूजा की। आप जानते हैं कि ये जितने भी आज सेंट्रल गवर्नमेंट एक गाइडलाइन बनाती है और स्टेट उसको फॉलो करती है। अगर आज गृह मंत्री जी ये कह दे कि छठ पूजा होगा, हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन गाइडलाइन होना चाहिए कि किस तरह से पूजा होगा, भीड़ कम होना चाहिए। हम अपील कर रहे हैं लोगों की, कोरोना बढ़ रहा है तो भीड़ ना हो, कोशिश कीजिए घर पे करें। लेकिन जो घर पे नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी पूजा कैसे होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं कतई नहीं कह रहा कि पूजा नहीं होनी चाहिए, हम पूजा का विरोध कर रहे हैं। हमारी चिंता बस केवल इतनी है, चूंकि भीड़ बहुत ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी, जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। कर रहे हैं कि कम से कम लोग पहुंचे। सरकार किस लिए, आपको क्यों चुना जाता है? आप फैसला लेंगे ना, कुछ फॉरवर्ड प्लानिंग करेंगे। नहीं संदीप जी, ये फैसला स्टेट नहीं ले सकती, ये कोई हम आइसोलेशन फैसला नहीं ले सकते, ये केंद्र सरकार को तय करना पड़ेगा। तो ये दीपावली और धनतेरस और भैया दूज पर याद क्यों नहीं आई? वहां पर भी तो भीड़ थी, वहां पर भी कहते हैं कि भीड़ ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से छठ पूजा करना बहुत मुश्किल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई गाइडलाइन अगर इश्यू करे तो हम लोग फॉलो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन चिंता हमारी केवल इतनी है कि भीड़ ज्यादा होने से हो सकता है बीमारियां फैले। तो हम सबकी कोशिश है कि भीड़ कम हो, सोशल डिस्टेंस फॉलो हो और उसके बाद लोग अपनी जिनका जिसमें आस्था है वो पूजा करें। हम सब लोग पूर्वांचल से आते हैं, हम जानते हैं कि छठी मैया की क्या आस्था है। हम कतई नहीं चाहते, पिछले 5 साल में हमने दिल्ली में कोशिश करी है कि हर कोने में जो लोग पूर्वांचल के लोग हैं छठ पूजा कर सकते हो, ठीक से मना पाए। तो हम कतई रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कि केवल मकसद इतना है कि भीड़ कम हो और आसानी से लोग पूजा करें। इसके लिए केंद्र सरकार गाइडलाइन बनाए, हम सब इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार। आरपी सिंह, उसमें भी आपकी पार्टी राजनीति खोज रही है कि छठ मैया क्यों नहीं मना सकते, बाकी त्योहार मना लिए। अब केंद्र सरकार दिशा निर्देश जारी कर दे, वो दिल्ली सरकार कर लेगी। मैं चाहूंगा संजीव झा साहब, आप वो बता दीजिए कहां केंद्र सरकार ने आपको रोका है कि आप छठ मैया की पूजा नहीं कर सकते? आप जरा बता दीजिए। और कहां ये कहा था कि जो आपने अक्षरधाम में जाकर सब किया, वो कहां आपको कहा दिया गया बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन के, इस प्रकार आपने सब वो टीवी पे शो किया, सब एक अपना पूरा टीवी पे अपना प्रोग्राम किया। संजीव, अभी आपको मौका मिलेगा, अभी मैं आरपी सिंह से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए आरपी। और उसका, और ये नहीं कि आप संदीप, मैं क्यों बताऊं, वो प्रोग्राम सिर्फ दिल्ली में नहीं चला, वो इनके जहां आगे चुनाव लड़ना है पंजाब में, वहां पे भी चलाया इन्होंने, ताकि लोगों को वहां पे भी अपने वोट बैंक को सान सके। परंतु जो असली बात में है संदीप, ये तो कार्यक्रम तो आपके भी चलते हैं ना। प्रधानमंत्री 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जाते हैं, जीत का जश्न मनता है, तो वहां पर कितनी भीड़ होती है, कौन सी दूरी थी, कौन सी 2 गज की दूरी थी, ये तो सब कर रहे हैं। संदीप, विषय यह है कि अगर छठ मैया के लिए प्रतिबंध है तो जो अक्षरधाम में किया था उसके लिए प्रतिबंध क्यों नहीं था? विषय तो ये है। और दूसरी बात जो असली विषय पे है, मूल मुद्दे पे है संदीप, ये तो में बहुत चल जाएगी, परंतु जो असली मूल मुद्दा है, मुझे संजीव झा एक हाथ जोड़कर विनती है आपसे, 2 चीजें आप स्पष्ट कर दें और उसी में रास्ता निकलेगा। मैं कोई नेगेटिव तरीके से नहीं कह रहा,
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दिल्ली की सरकार ने कितनी कराई है? इतने सारे मामले उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कब शुरू करोगे? आज तक मैं अपने परिवार से बता देता हूं, मेरे अपने परिवार में मेरा भांजा बीमार है, उसको आ रहा हूं राहुल, डॉक्टर राहुल मैं आ रहा हूं। हाँ। दिल्ली सरकार का एक व्यक्ति का फोन नहीं गया ये कहने के लिए कि आप किसके से आप संपर्क में आए थे और जरा चले हम पकड़ कर आए, कहाँ का आपकी कम्युनिटी स्टेज सिर्फ आरपी सिंह स्क्रीन पर। एक मिनट राहुल, बीच में नहीं प्लीज। हाँ, अच्छी बात, मैंने टोका नहीं किसी को, अच्छी बात नहीं, मैं यहाँ पे वो टोका टाकी करने नहीं देता हूँ। धन्यवाद सर। दूसरी बात, जिन लोगों को आपने होम आइसोलेशन में डाला है उनके साथ संवाद कौन बना रहा है? और मैं ये भी चैलेंज देता हूँ, कृपा कर बता दें कितने लोग हैं जिनके साथ होम आइसोलेशन। अच्छा आरपी सिंह, आप इतने संजीदा व्यक्ति हैं और बहुत अहम पॉइंट उठा रहे हैं कि कांटेक्ट ट्रेसिंग क्यों नहीं हो रही है दिल्ली में। मैं नोएडा में बैठा हूं, गाजियाबाद का भी उदाहरण ले लो, गुरुग्राम में बैठे हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, यतिन मेहता भी, फरीदाबाद का ले लो, वहां कांटेक्ट ट्रेसिंग हो रही है। आपको दिल्ली दिखाई दे रहा है, आपको हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, वो नहीं दिखाई देता। इसमें राजनीति क्यों आड़े आ जाती है? मेरा सवाल ये है, मूल सवाल। मैंने राजनीति करी? मैंने तो कहा जो भी सरकार है उसको करनी चाहिए। मुझे तो उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण पता है कि एक पुलिस वाला दिल्ली में आ गया था, यहाँ से किसी को जो कॉन्टैक्ट उसको पकड़ने के लिए, भैया आप उस व्यक्ति से मिले थे, जरा चलिए आपकी चिंता करेंगे, उसको आइसोलेशन कराएं यहाँ पर। मेरी सोसाइटी में हर दूसरे दिन 2 केस आ रहे हैं, कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही, एक सरकारी अधिकारी नहीं आ रहा। संदीप, मैं वापस कह रहा हूं, जो सरकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही वो गलत कर रही है, उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी चाहिए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से ही आप कोरोना के नंबर पे कटौती कर सकते हैं। और दूसरा, जिनको होम आइसोलेशन में रखा है उनकी चिंता ठीक हो, उससे ही कोरोना के मरीज ठीक होंगे, नहीं तो जो डेथ केसेस हो रहे हैं वो डेथ केसेस का तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं सरदार आरपी सिंह, साझा लड़ाई है ना, उस साझा लड़ाई पर मैं आपका एक बयान सुन रहा था, मेरे प्रोड्यूसर महेश कह रहे थे कि सर ये बयान चलाएं क्या? मैंने कहा वो खुद कार्यक्रम पर हैं तो बयान क्यों चलाने की जरूरत? आप कह रहे हैं कि देखिए गृह मंत्रालय अमित शाह की शरण में आना पड़ा, इनके तो बस की नहीं है केजरीवाल के कोरोना से निपटना। साझा लड़ाई हो रही है, अगर केंद्र और दिल्ली सरकार में तालमेल बन रहा है ये तो वेलकम करना चाहिए ना सर। ये नी जर्क रिएक्शन क्यों करते हैं? हमने तो कभी मना ही नहीं किया, जब भी इन्होंने कुछ कहा तभी चिंता करी, नहीं हो तो खुद इंटरव्यून करके चिंता कर रहे हैं। और उसमें हम तो वापस कर रहे हैं, सहयोग की जरूरत है और टेस्टिंग डबल करने की बात हो, मोबाइल टेस्टिंग करने, मोबाइल वैन नहीं, आपका बयान कुछ ऐसा था कि नहीं देखिए अब गृह मंत्रालय की शरण में आना पड़ा, अमित शाह ही लड़ सकते हैं, ये नहीं लड़ सकते कोरोना से। गृह मंत्रालय को इंटरवीन करना पड़ा, को दिल्ली है इसलिए दिल्ली देश की राजधानी है, गृह मंत्रालय को इंटरवीन करना पड़ा। मैंने शरण शब्द मेरा ढूंढ लीजिए, कृपा करो दादी, मतलब वो सेंस वही थी, सेंस वही थी। प्लीज आप सेंस को, मेरा शब्द दे रहा हूं आपको। हाँ ठीक है, गृह मंत्रालय को इंटरवीन करना पड़ा। और मैंने ये भी कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे। उस फाइट में मैंने ये भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पे जोर लगाना चाहिए। और मैं वापस कह रहा हूं, तो ये सिर्फ दिल्ली पर ही इतनी इनायत क्यों? पूरे देश में है ना प्रॉब्लम, ये अकेला दिल्ली पर तो नहीं आ गया ये कोरोना, बाकी पूरे देश को भूल गया, ऐसा हो सकता है क्या आरपी सिंह? मैं बाकी देश की भी चिंता हो रही है और वहां की स्टेट गवर्नमेंट एक्टिव भी है, और जहां नहीं है वहां पर उनको जानकारियां, उनकी चिंता भी हो रही है। परंतु क्योंकि ये देश की राजधानी है इसलिए यहाँ पर थोड़ी चिंता का विषय ज्यादा है। कोई देश की राजधानी का एक मैसेज पूरे देश में जाता है, इसलिए चिंता का विषय ज्यादा है। और हाँ, एनसीआर भी देश की राजधानी का ही अब हिस्सा माना जाता है। फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, ये भी सारे अब दिल्ली का ही हिस्सा माने जाते हैं। संदीप 5 सेकंड रुक जाओ। हाँ। और ये जो संजीव मेरे मित्र कह रहे हैं कि हम लोग कुछ मार्केट्स बंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, संजीव इससे बात बनने वाली नहीं है। आपने आगे ऑड इवन दुकानें बंद करें, कुछ करें, उससे बात बनी नहीं है। जो चीजें करने वाली है वो करें। आप जो शॉपकीपर्स की जो एसोसिएशन है उनको बुलाइए, उनको कड़े हिदायत दे दीजिए। और आप जो आपके डीएम्स हैं, जो आपके एसडीएम्स हैं, वो पुलिस के माध्यम से सख्ती से चीजें लागू करें। हम तो उसके लिए पूरा सहयोग देने को तैयार है आपको, परंतु फैसले आपको करने हैं। उसमें जो योगदान, जो डॉक्टर्स की जरूरत है, हम तो बाहर से डॉक्टर भी लाकर आपको दे रहे हैं। हम नए बेड्स की चिंता भी यहाँ कर रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी। नहीं, ये सबकी लड़ाई है ना सरदार आरपी सिंह। गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना पॉजिटिव हुए, जो कोरोना के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हुए हैं, उनके पूरे परिवार, उनकी आवाज सुनाई देती है हर जगह, वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए। ये यहाँ पर कोई जात पात, कोई पार्टी विशेष, कोई वीआईपी, कोई कॉमन मैन, कोई भेदभाव नहीं करता। ये वायरस किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल आपकी बात के पक्ष में हूं। और मैं
हाथ जोड़कर फिर विनती कर रहा हूं, जो सहयोग, जो योगदान, जो प्रोएक्टिविटी काम करना करिए, परंतु जिस पे मैं एम्फसाइज कर रहा हूं वो वापस करूंगा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत जरूरी है। ठीक है। मेरे को कोरोना हुआ, मैं किससे संपर्क किया, 10 लोग 20 लोग, उनको होम आइसोलेशन अगले हफ्ते नहीं, तक आत्मनिर्भर बन गए हैं क्या? सबको अपने सहारे छोड़ दिया है क्या? हल्का लांबा क्या? इसीलिए अब कांग्रेस कह रही है लिमिटेड लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा। पूरा लॉकडाउन आप कह रहे हैं, पर पूरे लॉकडाउन में भी हमने देखा केसेस तो बढ़ते चले गए। आपके माध्यम से दिल्ली वालों के लिए कहना चाहूंगी, दोनों सरकारें जो भी तय करेंगे उनके हित में कांग्रेस खड़ी मिलेगी। कोई इस बट नहीं, कोई राजनीति, खड़े मिले। फैसला तो लीजिए आप लोग। अजय माकन जी ने 11 नवंबर को जब 8000 मामले आए, ट्वीट करके अरविंद जी को टैग करते हुए सुझाव दिया कि आप लॉकडाउन की तरफ सोचिए, आप सिर्फ अर्थव्यवस्था का पहिया घुमा रहे और उसके नीचे लोग कुचले जा रहे हैं। 10 दिन में 1000 लोग मौत के मुंह में गए हैं 10 दिन में। और आप राजनीति, आपके विधायक गोवा में गए हैं, अभी अभी हवाई जहाज करके राजनीति हो रही है। यहाँ पर इन्होंने जश्न मनाया था मई में, जब अमित शाह जी बीच में कूदे थे तो दोनों दलों के होर्डिंग और विज्ञापन लग गए थे कि कोरोना पे जीत हासिल कर ली। विश्व में नंबर 1 पर अगर कोई शहर कोरोना में खड़ा है तो भारत की राजधानी दिल्ली खड़ी है नंबर 1 पर। वो दिल्ली मॉडल जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विश्व के लिए, अमेरिका के लिए दिल्ली का कोरोना के काल में मॉडल एक उदाहरण बन रहा है। आज वही दिल्ली एक नंबर पे विश्व में एक दिन में 8000 मामले आ रहे हैं। आप भेदभाव नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल हर त्योहार को एक नजर से देखना जाना चाहिए था। क्यों आज मांग उठ रही है कि छठ पूजा पर रोक क्यों लगाई गई? आपने दिवाली पूजन क्यों? क्या सरकारी खर्च? नहीं, ये आस्था को ले आते हैं ना। धर्म जब एंट्री करता है तो परेशानी और बढ़ती है। इसलिए मैंने तबलीगी जमात का भी जिक्र किया। नंदूरबार से जब सिख जो पिलग्रिम्स थे वो पंजाब पहुंचे, वहां पर जी संक्रमण फैल गया। ये धर्म जाति जब हम लाने लगते हैं ना, हम खेल खराब करते हैं। हम वी मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। क्या जरूरत थी कि कोरोना काल में लोग मर रहे हैं रोजाना और आप सरकारी खर्चे पर दिवाली का भव्य आयोजन करते हैं, नाच और गाना होता है और सारी सरकार मंत्रियों के साथ शामिल होते हैं। और वहां पर आप जब छठ में कहते हैं घर बैठ के मना लीजिए, लोगों को नहीं समझ आएगा। राजनीति तो होगी, भाजपा जो कर रही है, मैं आपसे कहूंगी लोगों की जान पर बनाई है। हमारे सुझाव क्योंकि आदमी कहेगा ना, आम आदमी कहेगा भाई दिवाली मनाई मैंने, धनतेरस मनाई, भैया दूज मनाया, छठ मैया की पूजा क्यों नहीं करूंगा? मैं वही आपसे कह रही, वो सवाल का जवाब केजरीवाल सरकार को देना पड़ेगा। मेरी बात को एक मिनट सुनिएगा। इन्होंने कहा शादी के कार्ड लोगों ने छुपाए, 200 बाराती बुलाइए, लोगों ने कार्ड छुपाए, बाराती बुलवा दिए। आज फैसला आ रहा है कि हम 50 लोगों को, और लोग फोन कर रहे हैं कि बारातियों को, लड़के वालों को कैसे फोन करके मना करें कि 150 बाराती कम कर लीजिए। आप समझ रहे, ये इनका जो पलटने का है ना, उसमें लोग फंस चुके। आतिशबाजी, ग्रीन आतिशबाजी होगी। गोपाल राय जी दुकानों में जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और अगले दिन कहते हैं ग्रीन आतिशबाजी भी होगी। लेकिन हुआ क्या? दिल्ली की पूरी आतिशबाजी हुई। आप नियम बनाते रह गए और उसकी धज्जियां उड़ते हुए दिल्ली ने देखी, सारी आतिशबाजी हुई। आपने कहा दिवाली मनाएंगे, ये नहीं मनाएंगे। आपने कहा शादी के ऊपर, यानी कि कहीं पर भी दिल्ली सरकार ने पूरी तरह मौत के मुंह में झोंक दिया है। और पर नहीं, मेरा पॉइंट ये है, अब एक सेकंड मैं एक्सपर्ट्स को ले आऊं, डॉक्टर यतिन मेहता और डॉक्टर राहुल भार्गव। डॉक्टर यतिन मेहता, देखिए जब राजनीति आड़े आने लगती है ना तो हम असल मुद्दे को भूल जाते हैं। यहां पर दिल्ली में अब ये लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था का इंजन जाम हो गया, रेवेन्यू लॉस होने लगा राज्य को। शराब की दुकानें सबसे पहले खुली, 3-3 किलोमीटर की लाइन लगी क्योंकि वहां से रेवेन्यू आ रहा था। वहां आड़े नहीं आया कोरोना, शराब की दुकानें सबसे पहले खोली गई, बाकी चीजें बाद में खुली। अब ये जो कमाई करनी थी त्योहारों में, जो रेवेन्यू जनरेट करना था सरकार को, वो तो हो गया धनतेरस पर, दीपावली पर, भैया दूज पर। अब ये लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। ये अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाला है क्या? क्लासिक एग्जांपल। डॉक्टर यतिन मेहता, देखिए सारे हिंदुस्तान में कोरोना के नंबर कम हो रहे हैं और दिल्ली में बढ़ रहे हैं। हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। ये गलत चीजें हैं इस टाइम कि हम हिंदू मुसलमान, क्योंकि वायरस का कोई रिलीजन नहीं है, वायरस की कोई पार्टी नहीं है। हाँ, ये हमें समझना चाहिए और इसमें तू मैं करने का कोई फायदा नहीं है। इस टाइम मैं कह रहा हूँ दिल्ली में कोई इलेक्शन भी नहीं है, तो मेहरबानी करके भूल जाइए अपना पॉलिटिकल डिफरेंसेस और जो मेडिकल डिसीजंस हैं वो एक्सपर्ट्स पे छोड़ दीजिए। पब्लिक हेल्थ के जो वर्कर्स हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, उन पे छोड़िए। वो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको एडवाइस करेंगे कि लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन का फायदा है कि नहीं है, और एग्जीक्यूटिव का काम है कि उसको इम्प्लीमेंट करें ठीक से। वो सेकेंड लॉकडाउन के दरमियान इतनी अच्छी तरह गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया था सब जगह, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और पुलिस वो साथ में काम कर रहे थे
लॉकडाउन भी इंप्लीमेंट हो रहा था, कंटेनमेंट जोन इंप्लीमेंट हो रहे थे। अब तो दिल्ली मैं देखता हूँ पूरा खुल गया है। मैं गुड़गांव से दिल्ली जाता हूँ, गुड़गांव में अभी भी थोड़ी बहुत डिसिप्लिन है, दिल्ली तो बिल्कुल ही जैसे नॉर्मल हो गया है। और इतने मरीज, मुझे इतने फोन आते हैं आईसीयू में एडमिशन के लिए, ये चिंता की बात है। ये अगर हमने कंट्रोल इस वक्त नहीं किया तो बहुत ही बुरा कंडीशन रहेगा। दिल्ली महाराष्ट्र से ऑलरेडी बढ़ रहा है नंबर। अब मेहरबानी करके ये सब छोड़िए, जहां जहां आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ठीक से इंप्लीमेंट कीजिए, टेस्टिंग बढ़ाइए, आइसोलेशन बढ़ाइए। होटल्स जो आपने खोल दी थी वो नॉर्मल आइसोलेशन के लिए, उसको दोबारा शुरू कीजिए, क्योंकि तो आप क्या चाहेंगे एज एन एक्सपर्ट डॉक्टर यतिन मेहता? क्या लिमिटेड लॉकडाउन होना चाहिए, या जो आपने लॉकडाउन 2 की जो गाइडलाइंस हैं वो अच्छी तरह से इंप्लीमेंट की जाएं, सख्ती बरती जाए, क्या किया जाए? लिमिटेड लॉकडाउन करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाना पड़ेगा, टेस्टिंग बढ़ाना पड़ेगा, आइसोलेशन फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब होटल्स में किसी भी फैमिली मेंबर को होता है उनको होटल्स में रखिए, और जो आपने चार्जेस वगैरह फिक्स किए थे उस हिसाब से, क्योंकि नहीं तो मैं इतने फैमिलीज में देख रहा हूं कि एक को होता है और पूरे फैमिली को हो रहा है। पूरी फैमिली को हो रहा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने शुरुआत में भी कहा, 2 दिन पहले डॉक्टर यतिन मेहता मैंने कार्यक्रम किया था, सब डॉक्टर्स की राय ये थी कि भैया संभल कर, पहले घर में एक आदमी को होता था, बाकी 4 नेगेटिव निकलते थे, लेकिन अब एक निकल गया, सब पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये बड़ी डरावनी ट्रेंड है जी। और लोग एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग भी सीरियसली इसको नहीं, पर ले सरकारें दिशा दिखाती है ना। सरकारें चुनावी रैली हो रही हैं, जश्न मन रहे हैं, कोई पूजा अर्चना कर रहा है अक्षरधाम में, सब वही काम कर रहे हैं। तो आम आदमी कहेगा अरे भैया ये कर सकते हैं, मैं क्यों ना करूं? देखिए, जिम बंद कर दीजिए, मंदिर मस्जिद चर्च सब बंद कर दीजिए। शादियों में तो ठीक किया, 250 मंदिर मस्जिद चर्च बंद करने की बात करेंगे, फिर आस्था के नाम पर बवाल हो जाएगा। खुल रहे हैं ना मंदिर। अगर जिंदा रहे तब आप पूजा या वो नमाज पढ़ सकते हैं, मरे हुए आदमी तो कर नहीं सकता ना। तो ये छोड़ दिए, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ इसी से लड़ाई करने का हमें वो लेना चाहिए। नहीं डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर राहुल भार्गव, अगर इस तरह की हिदायत, और मैंने दिवाली के बाद के दिन किया था 15 तारीख को कार्यक्रम, मैंने कहा कि कुछ लोगों ने दिवाली के मौके पर मानसिक दिवालियापन दिखाया है, पटाखे फोड़े हैं। तो ट्रोल करने के ये जो लोग होते हैं ना, अरे आप कौन होते हैं, आप तो खैर वो बोलते नहीं, तू तड़ाक की भाषा होती है, तू कौन होता है हमें समझाने वाला बे, और ये वो जो MCBC करने वाले, किसी को समझ नहीं आ रहा भैया, आपके घर आपकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। ये आप खुद खेल रहे हैं अपनी जिंदगी से, अपने परिवार की जिंदगी से। ये लोगों के अभी जहन में नहीं उतर पा रहा है 8 महीने बाद भी। डॉक्टर राहुल संदीप जी, इसको ना थोड़ा साइंटिफिक तथ्यों में देखते हैं। हमारे को साइंटिफिक बेसिस पे साइंटिफिक लॉकडाउन करना जरूरी है। मैं उसकी पहल बताता हूं क्यों करना चाहिए। अगस्त सितंबर के महीने में वीके पॉल साहब और ICMR में बलराम भार्गव ने कहा था, आने वाली सर्दियों में प्रदूषण, सर्दी और कोरोना मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा। भारत सरकार बार बार ये बोलती है कि 1.23% हमारी मोर्टालिटी रेट है, 5 लाख से लोग कम हो गए। इससे लोगों को लगता है कि कोरोना से बिल्कुल नहीं डरना, हम अर्थव्यवस्था को चलाने के नाम पे मार्केट में घूमते हैं। अब मैं आपको अर्थव्यवस्था का रीजन बताता हूं। हर आदमी का अगर 2 लाख रुपए का बिल बनता है, 7,000 लोगों में से अगर 1,000 लोगों को जरूरत पड़ती है, तो 2 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपए तक हर महीने खर्चा हो रहा है। तो क्या वो अर्थव्यवस्था से पैसा नहीं जा रहा बाहर? क्या 20 करोड़ लोग जो पैसा अपनी जेब से दे रहे हैं या इंश्योरेंस से दे रहे हैं, क्या वो इकोनॉमी पे ड्रेन नहीं है क्या? तीसरी चीज, जब हमने सरकारों ने बात करी कि लॉकडाउन की जरूरत है, शादी के समय में लॉकडाउन क्यों नहीं है? शादी, और जो डॉक्टर यतिन मेहता ने बोला जिस तरीके से कि अब तो संभल जाए, चलो चिड़िया चुग गई खेत, दिवाली हो गई, सब कुछ हो गया, छठ मनाए या ना मनाए, अब कब तक देशवासियों को ये मूर्ख बनाते रहेंगे कि सब ठीक है, सब ठीक है? अस्पताल में बेड नहीं है, रोज रात को 8 सुबह के 4 बजे तक सिर्फ लोगों के बेड इंतजाम कराने में दिक्कत हो रही है। मदर, फादर, बच्चा, बीबी सब अस्पताल में। छोटा बच्चा किसके घर रहे? छोटा घर पड़ोसी के घर में रहा है। आपने उस इमोशनल अत्याचार की डेफिनेशन देखी है कि आप जो हिंदू, मुस्लिम और छठ और दिवाली की बातें कर रहे हैं, ह्यूमन पब्लिक पे कितना बड़ा उसका टॉल है? आप ये समझ पा रहे हैं कि एक ही परिवार में 4 लोग एक सेकंड के लिए बीच में रोकूंगा। आज सुबह ही मेरे एक अजीज मित्र थे, फेलो जर्नलिस्ट,
जवान संदीप जी, आप मुझसे भी पहले से 1-2 बोले एक साल, चीज और, एक सेकंड, दिल्ली सरकार एक सेकंड डॉक्टर राहुल, एक सेकंड डॉक्टर राहुल, एक सेकंड के लिए रुकिए। आज सुबह ही मेरे बहुत ही अजीज एक फेलो जर्नलिस्ट, मेरे से भी उम्र में 1-2 साल छोटे, एक बिटिया, एक बेटा और पत्नी, और उनको थोड़ी हार्ट में प्रॉब्लम थी, कोरोना हो गया, कोमॉर्बिडिटी की जो हम लगातार बात कर रहे हैं, आज उनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है और हम इतना हल्के में ले रहे हैं अभी भी। संदीप जी, सारे बेड, ये पहले 50%, फिर 60%, फिर 80% बेड ले लीजिए आईसीयू के। कैंसर पेशेंट कहां जाएंगे? डायलिसिस वाले पेशेंट कहां जाएंगे? वो मरने दीजिए। यूएस की स्टडी बोलती है 30-40 हजार लोग कैंसर से मर जाएंगे क्योंकि उनको इलाज नहीं मिला। वो 40,000 लोग अपने गांव में जाके मर जाए, उसकी कोई गिनती नहीं है। हमारे को छठ पूजा मनानी है, हमें दिवाली मनानी है, हमें हिंदुत्व का नंगा नाच बचाना है। ये कहां की जिम्मेदारी है? क्या हिंदुत्व यही सिखाता है? लोग नहीं, ये धर्म की बात नहीं है, वो हिंदू हो, तीनों पार्टियों नहीं मुसलमान, वो ईद को लेकर, ये देखिए बड़ा तकड़ा नैरेटिव चलता है, अरे ईद पर हमारे ऊपर प्रतिबंध लगता है, यहां आजकल नहीं लगता है। लोग समझ नहीं रहे भाई, जो डॉक्टर यतिन मेहता ने कहा, जिंदा रहोगे तो आस्था भी रहेगी, मर जाओगे तो वो उस आस्था का क्या करोगे? आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अरे बेड नहीं बचे दिल्ली में संदीप जी, बेड नहीं है। ये 7,000 8,000 की बेसिस की बात करते हैं। बिहार उत्तर प्रदेश से पेशेंट ट्रॉली भर भर के आ रहे हैं। एम्बुलेंसेस गोरखपुर से, यतिन मेहता जी बताएंगे कि गोरखपुर से एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है मेदांता के सामने। आपने कभी सोचा इस बात को कि बेड कहां मिलेगा? सर आप ये अहम पॉइंट है डॉक्टर यतिन मेहता, और मेरे पास भी 2 फोन आ चुके हैं, शायद मुझे भी आपको फोन करना पड़े कि भाई एक बड़ा क्रिटिकल पेशेंट है, बनारस से वो एयरलिफ्ट करवाना चाह रहे हैं। पर हम दिल्ली स्पेसिफिक जो बात कर रहे हैं ना, ये दिल्ली की समस्या नहीं है। दिल्ली पर इतनी चर्चा हो रही है, इतनी राजनीति भी हो रही है, बाकी देश में कोरोना खत्म हो गया क्या? बाकी सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें नाकाम हो रही है ना, या हथियार डाल दिए हैं कि आत्मनिर्भर बन जाओ भैया। अपना वो होता है ना, बस का मैं उदाहरण देता हूं, बसों में आप ट्रैवल करो, सरकारी बसों में मैंने बहुत किया है अपनी जिंदगी में, जवानी में, उसमें लिखा होता था सवारी अपनी जान और अपने माल के लिए खुद जिम्मेदार है। कुछ हाल ये हो गया है क्या डॉक्टर यतिन मेहता? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत वक्त है ये सारा पॉलिटिक्स लाने का। पब्लिक हेल्थ के लोगों को इन्वॉल्व कीजिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बाकी सारी चीजें छोड़िए। अभी ये छत बत सब छोड़ना चाहिए अभी, और ये जिम विम सारा बंद कराओ। आई थिंक ये वॉर फुटिंग में करेंगे। अगले जनवरी फरवरी तक वैक्सीन आ जाएगा तो हमारा अगला साल ठीक रहेगा। ये हमें 2-3 महीने की बात है, तो जिंदा रहेंगे। शादियों पे मॉनिटरिंग होगी क्या? मेरा सिंपल सवाल है, शादियों पे क्या कोई देखेगा? हो ही नहीं सकता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप 50 की जगह वो क्या 52 आ गए, 54 आ गए, वहां पर जूतम पैजार हो जाएगी। शादी का मौका है। 26 को सबसे बड़ा साया है। मेरी तीनों पार्टी से आग्रह है, प्लीज विनम्र निवेदन है कि पॉलिटिक्स छोड़ के इंसान की जान की कीमत समझिए और जान से संबंधित डिसीजन लीजिए। लोग आपको इसलिए चुनते हैं। एक मिनट में आ रहा हूं अलका, पहले आरपी सिंह स्क्रीन पर। आरपी सिंह, देखिए ये बहुत अहम बात कह रहे हैं डॉक्टर यतिन मेहता भी और डॉक्टर राहुल भार्गव भी। देखिए आप सब लोग, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई राजनीतिक दल हो, आप एक भाषा में नहीं बोलेंगे, लोग नहीं समझेंगे। आरपी सिंह, गलत तो नहीं कह रहा मैं? देखिए, मैं बड़ा हाथ जोड़कर विनती करता हूं और मैं पुनः कह रहा हूं, दिल्ली सरकार जो फैसले ले, ताकसंगत फैसले ले, हम उनके साथ हैं। जो ये बार बार छठ पूजा की बात है, ठीक नहीं है। अगर दिवाली मनाओगे और दिवाली में हमें दिवाली मनाओगे, छठ पूजा, तो आपस में थोड़ा बहुत लोगों में मन में खटास होगी। चलिए, छठ पूजा निकल गई, छठ पूजा हो जाएगी, कल परसों में छठ पूजा हो जाएगी, विषय नहीं। अभी शादियों का, साए का भी जिक्र कर रहे हैं। एक मिनट दोस्त, एक मिनट प्लीज मेरी बात सुनिए। जो चीज होने वाली है वो करने वाली है। इन सबसे फर्क पड़ेगा, परंतु जिससे बड़ा फर्क पड़ेगा जो डॉक्टर मेहता ने की, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ आपके माध्यम से दिल्ली सरकार को, उसमें जो सहयोग हमसे चाहिए, एमसीडी से चाहिए, केंद्र सरकार से चाहिए, पुलिस से चाहिए, हम पूरा देने को तैयार हैं। कृपा कर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर लगाइए, वही एक बचाव का रास्ता है। आप होम आइसोलेशन के जो केसेस है उनकी जरा चिंता करिए, वो एक रास्ता है। आप टेस्टिंग, हमने ऑलरेडी कह दी, और टेस्टिंग कर लीजिए। हम डॉक्टर्स और कहीं से प्रोवाइड करने को हमने आर्म फोर्सेस के डॉक्टर दे दिए। हम जो करने का काम है दिल्ली सरकार का, मैं तो हाथ जोड़कर इस पे
इसमें तू मैं भी नहीं है, झगड़ा भी नहीं है, नहीं करना भी नहीं दिल्ली का चाहिए। सवाल है। आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। पर देखिए आरपी सिंह, इसमें दिल्ली का सवाल है। एक मिनट सिर्फ देखिए, जब हम दिल्ली दिल्ली करने लगते हैं ना, और आपका बहुत वैलिड पॉइंट है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, पर दिल्ली तो पोरस बॉर्डर्स है ना। नोएडा के लोग दिल्ली जाते हैं, गाजियाबाद के जाते हैं, फरीदाबाद के जाते हैं, गुरुग्राम के जाते हैं, सोनीपत से आते हैं, रोहतक से, बहादुरगढ़ से आते हैं। यह साझा लड़ाई है आरपी सिंह। ये सिर्फ दिल्ली दिल्ली करके दिल्ली में ही थोड़ा है कोरोना। गोरखपुर से भी केसेस आ रहे हैं, बनारस से आ रहे हैं, दरभंगा से आ रहे हैं, दिल्ली में ही आ रही है ना। मैं बोल दूं जी, मैं चाहूंगा कृपा कर आप कल आप मुझे आपको जहां आज रात को आपको एक डेटा भेज दूंगा कि दिल्ली में दिल्ली के केस कितने और बाहर से कितने केस आ रहे हैं। मैं एग्जैक्ट डेटा आपको मेरे पास भेज दूंगा निकाल करके। तो समझे, मैं इन डेटा पर विश्वास ही नहीं करता। ये डेटा का जो खेल होने लगता है ना आरपी सिंह, आप जानते हैं, आप पत्रकार रहे हैं, मैं इस डेटा पर कतई विश्वास नहीं करता, कतई। मैं डेटा इसलिए कह रहा था क्योंकि ये जो है ना कि वहां अरेंजमेंट नहीं है। वहां नोएडा में जितने अच्छे अस्पताल है, मैंने अभी परसों यहाँ से दिल्ली से पेशेंट नोएडा भेजे, क्योंकि यहाँ पे बेड नहीं था, नोएडा में बेड था, वहां अवेलेबिलिटी की है। मैंने दिल्ली से पेशेंट लुधियाना भेजे, मैं आपको नाम देता हूँ, लुधियाना के फोर्टिस में जाकर चेक कर लो कि वहां पे दाखिल कराने का मैंने अपने परिवार के लोग लुधियाना भेजे। कोई यहाँ पे नहीं था अरेंजमेंट, 6 घंटे का रास्ता में लुधियाना चले, वहां ट्रीटमेंट करा लो, वहां कुछ बचाव हो जाएगा। वो ठीक है, मेरा पॉइंट ये है, 1 मिनट हल्का लंबा। देखिए ये लड़ाई साझा लड़ाई है। हम आंकड़े बताते रहेंगे, दूसरे का गिनवाते रहेंगे, राज्यों के हिसाब से चर्चा होने लगेगी। अरे महाराष्ट्र में देखो क्या हो रहा है, यूपी में तो बहुत अच्छा है, फलानी जगह बहुत खराब है। ऐसे लड़ेंगे हम, और सिर्फ दिल्ली की बात करके क्या बात पूरी हो जाती है? मैंने पहली लाइन में कहा था दिल्ली में 3 टायर सरकार चलती है, नगर निगम, केंद्र और दिल्ली सरकार। कांग्रेस नहीं है कहीं भी, फिर भी का पूरा सहयोग मिलेगा, कोई राजनीति नहीं, पूरा सहयोग। पर चिंता एक है, मैं सिर्फ थोड़ा सा कह रही हूँ, सुविधाओं का अभाव अभी भी है, जिसपे ध्यान पिछले कुछ समय में देना चाहिए था, वो नहीं दिया है। मैं इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ दोनों सरकारों से, सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है। इसकी मुहर आप ही के दिल्ली सरकार के 2 मंत्री लगा गए कि जब उन्हें इलाज की जरूरत थी तो सुविधाओं के अभाव की वजह से उन्हें सरकारी से निजी अस्पताल भेजना पड़ा, तब 2 मंत्रियों का इलाज हुआ। क्या आम आदमी को अगर सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के अभाव में निजी में भेजना पड़ा, तो क्या निजी अस्पताल में एक भी आईसीयू खाली नहीं है, इस समय वेंटिलेटर खाली नहीं है, इस समय की बात कर रही हूँ, वो कहा जाएगा? उसका डीआरडीओ में 500 आईसीयू के बेड्स तैयार किए जा रहे हैं, 250 और होंगे, 750 बेड्स होंगे, तो कमी है। मामले कितने आ रहे हैं? ऊंट के मुंह में जीरा है ये तैयारी, ऊंट के मुंह में जीरा। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि देर आए दुरुस्त आए। अब इतनी देर हो चुकी है कि दुरुस्त तो आ ही नहीं सकते हैं, हालात पानी ऊपर निकल चुका है सर के। और इनका जो ध्यान होना चाहिए था, प्राथमिकताएं सिर्फ कोरोना और वायु प्रदूषण से लड़ने की बहुत पहले कह दिया गया था, लेकिन ध्यान कहाँ था? ध्यान पूरी तरह से हर तरह के आयोजनों पर था, विज्ञापनों पर था, दिवाली का जश्न सरकारी खजाने पर, जो कहते तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, क्या जरूरत है करोड़ों रुपया, लाखों रुपए विज्ञापनों पर और सरकारी खर्चे पर दिवाली का आयोजन पूजन करने की? बचाते ना वो पैसा, बचाते अर्थव्यवस्था अपने आप ठीक होती, और वेंटिलेटर खरीदते थे विज्ञापन और पूजन पे लगाने की बजह से, और आईसीयू खरीदते। संजीव झा रिस्पॉन्ड कीजिए, तब इनके हाथ फूल जाते। ठीक है, संजीव झा पर आरोप लगाएं। संजीव झा रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मुझे ये लगता है कि आरोप लगाने के तो 50 रास्ते हो सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ये समय है सबको मिलकर लड़ने का। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आरपी सिंह जी ने कहा कि हमारी जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम साथ ही सबको मिलकर करना है। ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये वक्त सबको मिलकर के कोरोना की लड़ाई को लड़ने का है। मैं स्वागत करता हूं केंद्र सरकार का कि अभी हमने अगर आईसीयू बेड मांगा तो उन्होंने अवेलेबल कराया। तो मुझे यही लगता है कि इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे आरपी सिंह से रिक्वेस्ट भी रहेगा, अभी खूब सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं छठ पूजा में भीड़ होना चाहिए। मुझे लगता है अपने लोगों को समझाएंगे भी कि मुझे लगता है कि राजनीति तो होती है ना। आप कहते हैं हमने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया, केंद्र सरकार के बारे में कहती है आरपी सिंह। 1 मिनट संजीव सुनिए, आरपी सिंह कहते हैं हमने कौन सा छठ के लिए, केंद्र सरकार ने कौन से पाबंदी लगा रखी है। देखिए कदम ताल नहीं हो रही है। कहना था संदीप जी, बात पाबंदी की नहीं है, बात है कि ये गाइडलाइन तय होना चाहिए था, और ये गाइडलाइन कौन बनाएगी? ये गाइडलाइन केंद्र सरकार बनाती है, सभी स्टेट उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये बता देते कि हम किस तरह से छठ मनाएंगे, गाइडलाइन वो हमें अगर एक्सप्लेन कर देते हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर लेते। तो कल से कोशिश हमारी यही है, हम छठ का पर्व शुरू हो रहा है, आज आपको याद आता है ये 15 दिन पहले। देखिए संजीव, ताकि जो ये सड़कों पर भीड़ होने की स्थिति जो कोरोना बढ़ रहा है वो ना बढ़े। देखिए संजीव,
ये तो सरकारें तो करती हैं, हम पत्रकारिता में करते हैं। एक शब्द होता है फॉरवर्ड प्लानिंग। 1 महीने पहले हम प्लान कर लेते हैं कि भाई आने वाले महीने में कौन कौन सी तारीखें अहम होने वाली हैं। उसी हिसाब से हम अपनी रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, रिपोर्टर्स को कहां कहां पर भेजना है, वो पहले से तैयारी होती है। ये थोड़ा कि दीपावली का दिन कल है और आज रात को हम तय करने लगे क्या क्या करेंगे। ये तो हम पहले से तय कर लेते हैं। आपको मालूम नहीं था कि धनतेरस भी आएगी, दीपावली भी आएगी, भाई दूज भी आएगी, भीड़ भी बढ़ेगी, सर्दी आ ही रही है, डॉक्टर्स ने पहले ही बता दिया संक्रमण बढ़ेगा। ये तो आपको पता होना चाहिए था ना। छठ पूजा की भाई वो 18 तारीख से शुरू होगी, आप 17 को कहेंगे हमें गाइडलाइंस बता दो। 1 महीने पहले पूछ लेते जी छठ मनेगा अगले महीने, हमें गाइडलाइंस बता दो। संदीप जी, बात बिल्कुल केवल दिल्ली सरकार की नहीं है। आज पूरे देश में जहां जहां पूर्वांचल के लोग हैं, हर जगह छठ पूजा नहीं मनाया जा रहा है। और क्यों नहीं मनाया जा रहा है? क्योंकि केंद्र की स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं आई। तो ये बात केवल दिल्ली सरकार के पूछने की नहीं है। मैं कहता हूं कोई भी, अरे तो आप 1 महीने पहले पूछ लेते ना, 15 दिन पहले पूछ लेते। उसके लिए गाइडलाइन कौन बनाएगा? वो तो केंद्र सरकार बनाएगा ना। आज मैं कहता हूं बिहार में इनकी सरकार, बिहार में भी नहीं बना, अच्छी बात है। मेरा ये कहना है कि भीड़ भाड़ कम से कम हो। अभी भी मैं आपके चैनल के जरिए मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग घर पे कीजिए, जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था किया जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसके लिए स्पेसिफिक कोई गाइडलाइन तो होनी चाहिए थी ना, जो नहीं हुई, उसका एक परिणाम है। यही तो देखिए, यही राजनीति डॉक्टर यतिन मेहता, यही राजनीति। देखिए हमारी समस्या सबसे बड़ी यही है कि हम राजनीति ले आते हैं हर चीज में। फॉरवर्ड प्लानिंग नाम की भी चीज होती है ना, आप भी करते होंगे अपने हॉस्पिटल में। बिल्कुल बिल्कुल, कितने मरीज आ रहे हैं, कितने आईसीयू चाहिए, सारा प्लानिंग एडवांस एस्टिमेट लगाते हैं ना कि इतना बढ़ सकता है तो हमें क्या और करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे, और इनको तो प्रोफेशनल असिस्टेंस होता है, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सारी किसी भी सरकार में। आई मीन द एडवाइजर्स आर देयर, एक्सपर्ट्स आर देयर, तो उनका आप फॉलो कीजिए। एक दूसरे को ब्लेम करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है ना। और ये पूरी पैन इंडिया एक समस्या है। क्या हम सिर्फ दिल्ली की बात करके हम समस्या की व्यापकता को कम कर रहे हैं, क्या कमतर आंक रहे हैं? क्या डॉक्टर यतिन मेहता, देखिए दिल्ली में भी वही वायरस है, महाराष्ट्र में भी वही वायरस है, हरियाणा में भी वही वायरस है। वायरस में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। इसलिए जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज है वो सेम होनी चाहिए पूरे देश में। ऑल्दो हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, फिर भी आई थिंक दोनों को साथ में काम करके पहले अच्छा काम किया था कुछ महीने, अब लास्ट 1-2 महीने में ढीले पड़ गए सबके सब, मेरे ख्याल से। तो आपकी अपील क्या होगी? देखिए अब शादी ब्याह का अब साए भी आने लगे हैं, लोग जाएंगे, आप 200 से 50 कर दीजिए, लोग नहीं मानेंगे शादी ब्याह का। नहीं, वो तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली। आप क्या अपील करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मेरा अपील पब्लिक को यह है कि प्लीज मेहरबानी करके ना इसको छुपाइए और कोऑपरेट कीजिए, पॉलिसीज को फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए और मास्क पहन के रखिए सारा टाइम। और सरकारों से यह है कि प्लीज रिलीजन सब भूल जाइए, अभी सोशल एक्टिविटीज भी भूल जाइए, 2-3 महीने निकाल लीजिए तो अगला साल ठीक निकल जाएगा। इसलिए ये सारा बंद कीजिए, जिम विम सारा जो है, मंदिर मस्जिद सारा बंद कीजिए, शादियों में बिल्कुल लिमिटेड नंबर रखिए और अगला साल ठीक जाएगा अगर वैक्सीन आ गया तो। डॉक्टर राहुल, बिल्कुल सही, मैं डॉक्टर यतिन मेहता की बात से सहमत हूं। सारे लोगों को साथ में काम करते हुए इन्फोर्समेंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन और गाइडलाइंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये लड़ाई को पब्लिक पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारी पब्लिक नहीं मान रही है अगर, तो सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और उसके चलते हुए जिन जिन एरिया से ज्यादा केसेस आ रहे हैं उसमें साइंटिफिक बेसिस पे लॉकडाउन करना आवश्यक है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा संदीप जी, डॉक्टर भी थक चुके हैं, नर्सिंग भी पीपीई किट पहन के थक चुकी है। प्लीज इस बात को समझिए, यू आर फ्लॉगिंग द टायर्ड हॉर्स। कहीं ऐसा ना हो कि आप आपस में छठ पूजा और दिवाली में लड़ते रहे और बेचारे डॉक्टर और नर्स धराशायी हो जाए और हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो जाए। उससे बड़ी चीज है, अगर आप यूएस में देखते हैं, यूरोप में देखते हैं, तो लंदन में और फ्रांस में लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, प्लीज हाथ मिला के सब लोग काम करिए, पब्लिक सफर कर रही है। तो 8 महीने आपने बताए हैं दर्शकों, 2-3 महीने और सहज और सजग और एहतियात बरतने की जरूरत है। इसमें राजनीति ना करें, सहज भाव से लीजिए, समझना पड़ेगा, इसमें टेंशन ना लीजिए। मेंटल इलनेस भी एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर आ रही है, वो भी जान ले रही है लोगों की। तो थोड़ा सहज भी रहिए, सजग रहिए, एहतियात बरतिए,
कोरोना ने अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। और आस्था, हर एक की आस्था होती है, मेरे अंदर भी आस्था है, आप में भी होगी, पर आस्था के नाम पर अपनी जान से खिलवाड़ ना कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा